बुद्धिरासि शुभ गुण सदन बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत तुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा यह ऋषि तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम फूलक लोचन कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भायाऊं पर्वताकारा। हे महादेव इस जगन्नाथ बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन नहीं कोई कार्य संभव है, सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। बसई नगर जहि लाछि करी कपट नारी बर बेशु जहि पुर कै शोभा कहत सकुचहि सारद शेषु मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी पहुँचे दूत रामपुर पावन हर्षे नगर बिलोकी सुहावन भूप द्वार दिन खबर जनाई दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई करि प्रणाम तिन पाती दीनी मुदित महीप आप कुठलीनी बारिक लोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। कथा आगे बढ़ती है और महाराज जनक ने अपने यहाँ के कुल गुरु पुरोहित साधु संतों विद्वानों से पूछा कि धनुष तो टूट गया और सीता ने प्रभु श्री राम को जयमाल भी पहना, तो अब आगे विवाह कैसे किया जाए। ऋषियों ने संतों ने बताया कि महाराज अगर नियम से देखा जाए तो सीता का विवाह धनुष के साथ ही धनुष के टूटने के साथ ही राम से हो गया, लेकिन अब जैसी भी आपकी कुल की मान मर्यादा है उस हिसाब से विवाह करिए और सबसे पहला काम करिए कि अयोध्या एक दूत भेज करके सारी स्थिति महाराज दशरथ से बता दीजिए। प्रभु ने जनक जी महाराज को देख करके जैसे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है वैसे मुस्कुराहट दिखे। अब सोचिए जरा आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर इस सीताराम के प्रेम विवाह को देखें तो शायद ही कोई स्वीकार कर पाए। पहले का समाज कितना खुला था और आज का जो समाज जिसको हम मॉडर्न कहते हैं उसके बाद भी संकुचित। जनक जी महाराज ने अपनी पुत्री के विवाह की घोषणा स्वयंवर के जरिए देवी सीता ने प्रभु श्री राम को देखा, राम ने सीता को देखा और अपने पुराने प्रेम को ध्यान रखते हुए एक दूसरे से प्रेम हो गया। सीता के लिए भगवान ने धनुष तोड़ा और भगवान के लिए सीता ने अपने समस्त पुण्यों को न्यौछावर कर दिया कि धनुष टूटा हो जाए। यह कितना बड़ा प्रेम। और जब धनुष टूट गया तो सीता के साथ विवाह हो गया। अब राम जैसा मर्यादित व्यक्ति सीता के प्रेम में पड़ गए या भगवान और देवी और ईश्वर हैं, लेकिन हम राम कथा को
जब अपने सांसारिक नियम की कसौटी पे उतारेंगे, सांसारिक भौतिक प्रेम के माध्यम से उतारेंगे, तो कथा और अत्यधिक सुंदर, सुहावन, मनोरम, रस वाली हो जाती है। यद्यपि राम ब्रह्म है, सीता आदि शक्ति है, लेकिन अवतार लेने का कारण यह है कि जीवन कैसे जिया जाता है, यह हम यहाँ के लोगों को बताएंगे। दूत जनक जी महाराज ने भेजा और दूत दशरथ जी महाराज के यहाँ। अब जब दूत दशरथ जी महाराज के यहाँ पहुंचा तो क्या हुआ? पहुंचे दूत रामपुर पावन। जब दूत दशरथ जी महाराज के यहाँ पहुंचा, अयोध्या पहुंचा, तो अयोध्या उसको पहली नजर में कैसी लगी? अयोध्या उसको पावन लगी। अयोध्या सुंदर है, अति सुंदर है। यह तो बात की विशेषता है, बात की बात है। लेकिन महाराज जनक के दूत को अयोध्या कैसी लगी? अति पावन। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। जो चीज इतनी पवित्र है, इतनी पावन है, और जब उसको अपनी आंखों से उस दूत ने देखना शुरू किया, तो पावन होने के साथ साथ अयोध्या नगरी कैसी है? सुहावन। दोनों है। ऐसा नहीं है कि केवल भौतिक है और आध्यात्म नहीं। राम की नगरी में भौतिक रूप से भी राम की नगरी बड़ी सुंदर है, और आध्यात्मिक रूप से भी यह तो परम पावन है। महाराज दशरथ के राजमहल के द्वार पर वह दूत पहुंचा, और दूत ने भूप द्वार दिन खबर जलाई। द्वारपालों से कहा कि महाराज दशरथ से कह दीजिए कि महाराज जनक का दूत आया है। द्वारपाल महाराज दशरथ जी के पास सूचना पहुंचाते हैं। दशरथ ने सुन लिए बुलाई। दशरथ जी ने सुना कि जनक जी महाराज का दूत, जैसे सुना बुला लिया। और जब दूत दशरथ जी महाराज के पास पहुंचता है, तो दशरथ जी महाराज को पहले देख करके जैसे साष्टांग दंडवत हो जाए कि जब यह अयोध्या नगरी इतनी पावन है, तो इसको पावन बनाने वाले यहाँ के राजा कौन है? वह तो अति पावन होंगे। और महाराज दशरथ के चरणों में जैसे साष्टांग दंडवत करके गिर पड़े, वैसे दूत ने महाराज दशरथ को प्रणाम किया। करी प्रणाम उतिन पाती दीनी, और मुंह से कुछ नहीं बोल पाए। जो जनक जी महाराज के राज्य की चिट्ठी थी, पत्र था, उस पत्र को उन्होंने महाराज दशरथ के हाथों में पकड़ा दिया। महाराज दशरथ ने स्वयं अपने हाथों से उस पत्र को पकड़ा और मुदित महीप आप उठ गए। न जाने क्यों अभी दशरथ जी को कुछ पता नहीं है कि पत्र में क्या लिखा है, पत्र में क्या लिखा हो सकता है। लेकिन कभी कभी जैसे कोई घटना अच्छी होने वाली रहती है या कुछ बढ़िया होने वाला रहता है, तो मन अति प्रसन्न हो जाता है। दशरथ जी महाराज का मन पहले से ही प्रसन्न था, और जब दूत को सुने कि जनकपुर से आया है तो और प्रसन्न हो गया। दूत ने जब पत्र देना चाहा, तो राजा लोग तो अपने सैनिकों को भेज के या मंत्रियों को भेज के पत्र मंगा सकते हैं। महाराज दशरथ सिंहासन से उठ करके स्वयं पत्र लेते हैं, और मुदित महीप आप उठ गई। आनंद इतना है, स्वयं ही उठ पड़े। जो अपने अंदर का बचपना है, यह अपने अंदर का बचपना जब तक शरीर में जीवित है, तब तक सत्य में व्यक्ति सुखी। और जब अपने अंदर का बचपना समाप्त हो जाता है, तो मान लीजिए कि हम कभी खुश रहना ही नहीं चाहते, हम स्वयं खुश रहना नहीं चाहते। और अगर अपने अंदर का बचपना है, हम चाहते हैं कि नहीं हम खुश हो जाएं, तो यह संसार खुशियों से भरा पड़ा है। बाबा की सेवा में खुशी, बाबा को खीर खिलाने में खुशी, बाबा की बातें करने में खुशी, और भी बहुत चीजों में संसार में खुशी है। लेकिन अगर हम खुश होना ही न चाहें और हम सोचे कि नहीं जब हमारे मन का होगा तभी हम खुश होंगे, तो शायद संसार नर्क बन जाता है। महाराज दशरथ के अंदर का अभी बचपना समाप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे ही प्रेम करना जानते हैं, उत्साह वाला। जब सुना कि जनक जी महाराज के यहाँ से पत्र आया है,
तो पता नहीं क्यों जैसे अंदर का बचपना जाग गया और उठे महाराज दशरथ। वह महाराज दशरथ जो जिनको देख करके देवराज इंद्र अपनी आधी कुर्सी उनके लिए सिंहासन अपना आधी छोड़ दिया था। वह महाराज दशरथ मुदित महीप आप उठ ली, स्वयं उठ करके पत्र लेते हैं और जब पत्र को खोलते हैं अद्भुत हो जाता है। खुशियां हमारे दरवाजे पे खड़ी हो, दरवाजा बंद हो और जब खटखटाए और हम दरवाजा खोले तो हमारी खुशियां मिल जाए तो कितना अपार आनंद हो। महाराज दशरथ के हृदय का भाव जानने के लिए पहले स्वयं बाप बनिए। बाप का मतलब जो भी माँ बाप है वह ऐसे जाने की जैसे अपने बच्चे को देख करके, संतान को देख करके खुशी होती है और वो कहीं बाहर गए हो और उनका कोई पत्र आ जाए उनके बारे में कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सूचना मिल जाए तो कितनी खुशी होती। दशरथ जी महाराज यद्यपि पिता हैं लेकिन पिता उनके अंदर मातृत्व भाव वाला है। अर्थात पिता तो है लेकिन जैसे माता व्याकुल होती है अपनी संतानों के लिए, वैसे दशरथ जी महाराज व्याकुल होते हैं। बार बिलोचन बाचत पाती फुलक गात आई परीक्षा। पत्र को स्वयं खोला और जब पढ़ना शुरू किया तो बार बिलोचन बाचत पाती। चिट्ठी को पढ़ते समय शब्द निकलना बंद हो गए और आंसू निकलने शुरू हो गए। महाराज दशरथ के रोम रोम जैसे पुलकित हो गया। दशरथ जी महाराज के सभा में उपस्थित बाकी जो सब मंत्री सचिव आदि हैं वह दशरथ जी के चेहरे का भाव देखकर के स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि आखिर इस पत्र में क्या लिखा। दशरथ जी महाराज उस पत्र को जब खोले और पढ़ रहे हैं जैसे हाथ उनके कंप रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है और मुस्कान ऐसी जैसे पहले कभी थी नहीं। तो बाज बिलोचन बाचत पाती। पत्र को बांचने के लिए, उसका अर्थ बताने के लिए दशरथ के पास शब्द नहीं है। तो पत्र के अर्थ को कौन बता रहा है? पत्र का अर्थ महाराज दशरथ की आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वह आंसू बोल रहे हैं कि बहुत कोई बड़ी खुशी की बात है। वह आंसू जो नेत्रों से निकल रहा है और जो रोए रोए महाराज दशरथ के खड़े हो गए हैं, जैसे अभी देखिए हमारे रोए रोए खड़े हो गए हैं। यह रोम रोम जब पुलकित होता है तो शब्द बंद हो जाते हैं और जो चेहरे का भाव, चेहरे के आंसू है, यह जैसे लगता है कि शोर मचाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। महाराज दशरथ के आंसू, खुशियों के आंसू उस पत्र की विवेचना करने लगे हैं और सबको जैसे लगता है सुनाई भी दे रहा है। शब्द भाव तो शब्दों में नहीं सुनाई देता, भाव तो भाव से ही सुना जाता। और सारे मंत्री सचिव जान गए कि इस पत्र में कुछ ना कुछ ऐसी सूचना है जो हम सबके लिए आनंद है। बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती राम लखन उर कर बर चिट्ठी रह गए कहत न खाटी मीठी पुरधर तीर पात्रिका बाची हर्षी सभा बात सुनि साची मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। पत्र में क्या है? तो पत्र में पहले आनंद की बात यह है कि राम लखन उर कर बर चिट्ठी। हृदय में राम लक्ष्मण है, चिट्ठी में भी राम लक्ष्मण है और जो आंसू निकल रहे हैं उसमें भी राम लक्ष्मण। पत्र में राम लक्ष्मण के बारे में है और दशरथ जी महाराज राम लक्ष्मण के बारे में जब पढ़ते हैं तो रही गए कहत न खाटी मीठी। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी जो तो दशरथ जी महाराज बहुत अच्छे वक्ता है लेकिन पत्र को पढ़ करके ना खट्टी बता पा रहे हैं और ना मीठी बता पा रहे हैं। बोलना चाहते हैं
लेकिन शब्द नहीं निकल रहे हैं, आंखों के आंसू उनकी जैसी कथा बता रहे हो कि इस पत्र में क्या है। पुण्य धर धीर पत्रिका बाजी। सारे सचिव मंत्री जो आश्चर्यचकित नेत्रों से महाराज दशरथ के रूप को देख रहे हैं। जब दशरथ जी महाराज को ज्ञान हुआ कि हम एक पिता के अलावा राजा भी हैं और सबकी इच्छा है कि पत्र में क्या लिखा है वह जाने, तो दशरथ जी महाराज अपने हृदय पर जैसे धीरज रखते हैं और धीरज रख के हर्षी सभा बात सुन साची पत्र के बारे में संपूर्ण सभा को बताते। अब संपूर्ण सभा जब उस पत्र में लिखी बातों को सुन लेती है तो जैसे हर्ष, जैसे हम इत्र को छिड़क दे तो चारों ओर फैल जाता है खुशबू, वैसे ही यह सूचना ही जैसे इत्र के समान है कि जब छिड़क दिया महाराज दशरथ ने तो संपूर्ण सभा ही जैसे आनंदित हो गई, खुशबू वाली सुगंधित हो गई। सबके हृदय में भाव आ गया, आनंद आ गया, प्रेम आ गया, जैसे जीवन सबका धन्य हो गया। ऐसा जब पत्र में जो लिखा वह सुने तो सब आनंद हो गए। खेलत रहे कहां सुधिपाई, सुगंध ऐसी फैली कि वही शत्रुघ्न जी महाराज और भरत जी महाराज बाहर खेल रहे थे, वह भी दौड़ के चले आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहां ते पाती आई। अब समाज में महाराज दशरथ से, सभा में महाराज दशरथ से पूछे कैसे, संकोच करते हुए पूछे, क्योंकि बच्चों का तो बीच सभा में बोलना उचित नहीं, और जहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहां बच्चे क्या बोले। लेकिन सबके चेहरे का भाव जब भरत और शत्रुघ्न देखते हैं तो उनसे भी रहा नहीं जाता है, पूछे आखिर क्या बात है, सबके चेहरे का भाव ही इतना आनंद में क्यों आ गया। ऐसी सुगंधित बात सबके कानों में तो जा रही है लेकिन मुख से नहीं निकल रहा है। कान में तो शब्द घुस रहे हैं लेकिन मुख से केवल और केवल आनंद और सुगंध निकल रहा है। भरत जी महाराज ने कहा, पूछ अति स्नेह सकुचाई, बड़े स्नेह से संकोच करते हुए महाराज दशरथ से पूछा कि तात कहां ते पाती आई। हे महाराज, यह चिट्ठी, यह पत्र कहां से। अब जब भरत और शत्रुघ्न ने यह पूछा दशरथ जी महाराज से कि यह पत्र कहां से आया, अब कोई खुशी की बात है और कोई पूछ ले तो खुशी जैसे लगती है दुगुनी तिगुनी चौगुनी पांचगुनी, और जितना बांट पाए खुशी उतना बांट दीजिए। और ऐसी खुशी कि जो सुने वही खुशहाल हो जाए तो आनंद का भाव तो और बढ़ जाता है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहाई कहूं के देश, सुनि स्नेह साने वचन बाची बहुरी नरेश। अब दोनों बच्चों की बातों को सुन करके राम और लक्ष्मण दोनों बच्चों के बारे में बताते हुए दशरथ जी महाराज जैसे स्वयं आनंदित हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सुनि पाती कुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता, प्रीति पुनीति भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहु विशेषी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे, भैया कहूं कुशल दो पारे, तुमनी के निज नयन निहारे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, श्यामल गौर धरे धनु भाता, भय किशोर को सिक मुनि साता, पहचानहु तुम कहूं सुभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते
दशरथ ने भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ संपूर्ण सभा को बता दिया कि भगवान शंकर का धनुष जो महाराज जनक के पास था, महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए घोषणा की थी कि जो सीता का धनुष, जो भगवान शंकर का धनुष तोड़ेगा, सीता का विवाह उसी से होगा। और मेरे सांवले रंग के राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। यह सूचना जब सबके कानों में गई तो जैसे सबकी आवाज ही बंद हो गई। बच्चे जब सामने रहते हैं तो लगता है छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, अचानक बड़े हो जाते हैं। राम लक्ष्मण तो जैसे बहुत छोटे से हैं और संपूर्ण सभा जानती है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो अभी तो बच्चे हैं। लेकिन जो यह पत्र कह रहा है कि भगवान शंकर के धनुष को राम ने तोड़ दिया, यह तो बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन सत्य में राम ने तोड़ दिया, यह बात अलग है। सारे लोग जब सुने कि भगवान शंकर के धनुष को राम जी ने तोड़ दिया और सीता से विवाह हो रहा है, उसी की सूचना है, सारी सभा आनंदित हो, सारी सभा आनंदित हो गए, जैसे वे नृत्य करने लगेंगे। लेकिन दशरथ जी महाराज अपने हर्ष वाले हृदय पे थोड़ा सा जैसे पाबंदी लगाए, जान रहे हैं कि पत्र में लिखा है कि राम ने धनुष तोड़ दिया। लेकिन एक बार फिर से जरा पूछे, शंका है दशरथ जी महाराज को। शंका राम के बल पे नहीं है, शंका अपने कानों के सुनने में हो सकता है, शंका दूत के कहने में हो सकता है। इसलिए दशरथ जी महाराज उस दूत को अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं पास। और एक महाराजा धीराज एक दूत से ऐसा व्यवहार कर रहा है। दूत को महाराज दशरथ कहते हैं कि भैया कहो कुशल दो बारे। कोई दूत को भैया कहता है, लेकिन महाराज दशरथ नहीं, दशरथ जी के भीतर का जो पिता है आनंद भाव वाले, वह ऐसे व्यक्ति से प्रश्न कर रहा है जिस व्यक्ति ने उनके बच्चों के बारे में सुंदर सूचना। गदगद हो गए दशरथ जी महाराज और कहे कि हे भैया, यह बताओ, चलो धनुष तो तोड़ दिया तो बात की बात है, लेकिन पहले यह बताओ कि भैया कहूं कुशल तो बारे, क्या दोनों सुरक्षित हैं, दोनों कुशल हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि जो काम बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर सके, बाणभट्ट और रावण नहीं कर सका, वह राम ने तोड़ दिया। तो क्या राम की कुशलता है? क्या लक्ष्मण की कुशलता है? दूत ने जैसे इशारों में कह दिया कि राम लक्ष्मण को क्या हो सकता है। अब दशरथ जी महाराज ने कहा, तुम नीके निज नयन। अब प्रश्न यह है कि क्या तुम राम और लक्ष्मण को पहचानते हो? क्या सत्य में कह रहे हो कि शिव जी के धनुष को राम और लक्ष्मण ने तोड़ा है? क्या सत्य में कह रहे हो कि सीता का विवाह राम से होना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पहचानते ही ना हो कि राम और लक्ष्मण कौन है? हो सकता है किसी और ने तोड़ा हो, वह तो बच्चे हैं अभी। क्या तुम अपनी आंखों से देखे हो? तुम नीके निज नयन निहारो। अब यह बात कहने के पीछे दशरथ जी महाराज की दो बातें। पहला तो यह कि क्या तुम राम लक्ष्मण को पहचानते हो? कहीं दूसरे व्यक्ति को तो राम लक्ष्मण नहीं जाने गए। और दूसरा यह कि क्या तुम अपनी आंखों से देखे हो, अर्थात तुमने अपनी आंखों से देखा है, तुमने देखा है लेकिन बहुत दिन हो गया, जैसे राम लक्ष्मण का दर्शन हमने तो किया नहीं। ऐसा भाव दशरथ जी महाराज के अंदर कि एक ही प्रश्न में दोनों भाव, कि यह दूत धन्य है जिसने राम लक्ष्मण को देख लिया, लेकिन हम तो बहुत दिन से देखे। जब प्रश्न किया दूत से, क्या तुमने राम लक्ष्मण को देखा है, तो जैसे अपनी ओर से पहचान में बताना चाहते हैं कि श्यामल गौर धरे धनु बाथा। मेरे दोनों बच्चे राम और लक्ष्मण एक श्याम रंग का है और एक गौर वर्ण का है, और दोनों धनुष बाण धारण करते हैं।
पहचान दशरथ जी बता रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे को राम लक्ष्मण समझ लिया हो। मेरे दोनों बच्चे, एक श्याम रंग का है और एक गौर वर्ण का है, और दोनों धनुष धारण किए रहते हैं। और हमने तो उन दोनों को बड़े किशोर कौशक मुनि साधा, विश्वामित्र जी के साथ दोनों को भेजा। दोनों किशोर वर्ण के हैं, किशोर उम्र के हैं, और विश्वामित्र जी के साथ भेजा था। अर्थात जैसे कहने का मतलब कि अपनी राम लक्ष्मण की पहचान भी बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि हम तो विश्वामित्र जी के साथ भेजे थे, वह भला जनकपुर कहां पहुंच गए जहां धनुष तोड़ने। एक ही बात में कई तरह के मिश्रित भाव। प्रश्न यह है कि क्या तुम राम लक्ष्मण को पहचानते हो? और अपना जैसे दुख भी बता रहे हैं कि जिस दिन से विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके गए, आज उनकी खबर मिल रही है। अब सत्य बात तो यह है कि दशरथ जी महाराज राम लक्ष्मण के बारे में सुनकर के आनंदित भी हैं, लेकिन उनको यह विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे राम लक्ष्मण इतने बड़े हो गए कि शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। दूत ने जैसे कहा कि महाराज हम पहचाने, अपनी आंखों से देखे हैं। तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि अच्छा बताओ जनक जी महाराज कैसे पहचानते हैं कि मेरे ही बच्चे हैं? हो सकता है कोई और हो। अब तो दूत मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा करके महाराज दशरथ से कहता है कि हे महाराज, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न कोई। हे राजाओं के राजा महाराज दशरथ, तो मेरी बात सुन लीजिए कि आपके समान संसार में कोई धन्य नहीं है। राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। जिसके पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, वह राम लक्ष्मण क्या है? संपूर्ण विश्व के आभूषण। और आप उनके पिता हैं, तो जिसके पुत्र राम और लक्ष्मण की तरह होंगे, उसके समान संसार में कोई दूसरा धन्य नहीं हो सकता है। और आप पूछ रहे हैं कि क्या राम और लक्ष्मण को पहचानते हो? आप पूछ रहे हैं कि क्या जनक जी महाराज राम लक्ष्मण को पहचाने? तो हे महाराज, पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन कहा कहीं नाथ किम चीने, देखिए रब की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एक। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भटमानी, सब कह सकति शंभु धनुमानी। सकई उठाई सरासर मेरु, सोही हारि गयो कर फेरु। जहि कौतुक शिव शैल उठावा, सो कहि सभा पराभव पावा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। महाराज, आप कह रहे हैं कि क्या राम लक्ष्मण को पहचानते हो? भला राम लक्ष्मण जो दोनों पुरुषों में सिंह के समान हैं, उनको कौन नहीं पहचानेगा? जिनके प्रताप के आगे सब हार गए। हे महाराज, भरी सभा में, जनक जी महाराज की सभा में एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा आए थे, लेकिन भगवान शंकर के धनुष को उठाना तोड़ना तो दूर, कोई हिला भी नहीं पाया। वो जो रावण भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को हिला लेता है, वह रावण भी उस सभा में राम से जैसे पराजित हो गया। शिव जी का धनुष कोई हिला भी नहीं पाया। और उसी धनुष को आपके पुत्र श्याम रंग वाले राम ने ऐसे उठा के तोड़ दिया जैसे कोई कमर की नाल तोड़। हे महाराज, राम लक्ष्मण को कौन नहीं पहचान सकता? तहां राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजन चाप प्रयास बिनु, जिन गज पंकज। जिस
धनुष को रावण बाण भट्ट उठाने की हिम्मत नहीं कर सके, उसको कमल की डंडी के समान तोड़ के फेंक दिया। जैसे हाथी अपने गले में माला को उखाड़ करके फेंक देता है, वैसे ही भगवान शंकर के उस धनुष को राम जी ने बिना प्रयास के ही तोड़ दिया। जब यह बात जनक जी महाराज के दूत अपने मुंह से कह रहे हैं तो जनक जी महाराज के दूत की चेहरे का भाव, आंखों की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे समूची सभा केवल जनक जी के दूत को देख रही है और जनक जी के दूत के भीतर राम लक्ष्मण भगवान शंकर का धनुष सीता संपूर्ण सभा जैसे दिख रही है। सब जैसे अपने आंखों देखी वर्णन होता है, ऐसा वर्णन जब दूत ने किया तो सब एकदम शांति भाव से उसके वर्णन करने के तरीके और वर्णन करने के भाव को सुन और देख रहे हैं। सुनि सरोष भृगुनायक। और हे महाराज इतने नहीं, अरे धनुष तो जो टूटा, जब धनुष टूटा और इसके बारे में जब पता चला परशुराम जी को, तो वह क्रोध के साथ सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति आंख दिखाए, देख राम बल निज धनु दीना, करे बहु विनय गवन बन किया। जिन क्षत्रियों को 21 बार परशुराम जी ने अपने फरसे से समाप्त कर दिया था, जब वही राम जी के समक्ष आए तो बहुत तरह की बात राम और लखन से हुई और परिणाम यह निकला कि देख राम बल निज धनु दीना। जैसे वह परशुराम जी अपने शस्त्र को राम को समर्पित कर दिया, अपना भी धनुष तोड़ दी, अपना भी धनुष राम जी को देकर के स्वयं तपस्या करने चले गए, बहुत भारी विनय करके चले। कहते हैं कि परशुराम जी क्षत्रियों के विरोधी थे, यह मान्यता ही गलत है। परशुराम जी क्षत्रियों के विरोधी नहीं थे, परशुराम जी अहंकार के विरोधी थे, परशुराम जी पाप के विरोधी थे। और ठाकुर जी के समक्ष परशुराम जी अपने उस धनुष को ठाकुर जी को समर्पित करके उनको प्रणाम करके चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि कैसे। और राम तो राम, हे महाराज जैसे राम में बहुत तेज है, लक्ष्मण भी उससे कम नहीं है। लक्ष्मण के अंदर तो अपार तेज है। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके, देव देख तब बालक दो, अबन आखि तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस भागी, सभा समेत राव अनुरागे, दूतन दे निछावरी लागे, कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम जी लक्ष्मण जी के बारे में जब दूत ने बताना शुरू किया तो महाराज दशरथ और समूची सभा से कहा कि हे महाराज सत्य यह है कि उन दोनों बालकों को राम लक्ष्मण को देखने के बाद अब आंख में कोई समा ही नहीं रहा है और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और दूत को अपनी ओर से पुरस्कार देने की कोशिश की कि लाओ इसको कुछ विदाई दे दें, कुछ पुरस्कार दे दें। लेकिन वह दूत तो जैसे महर्षि ज्ञानी हो गया है। तब कुटी भूप वशिष्ठ कहूं दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई बुरही तब सादर दूत बुलाई। उस दूत को महाराज दशरथ वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ भी ले गए और वशिष्ठ जी महाराज को सब कुछ सुनाया और दूत के मुख से सुनवाया। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई, जिम सरिता सागर महु जाहि, जद पिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील परिजाहि सुभाय, तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तासी पुनीति कौशल्या देवी, सुकृत तुम समान जग माही, भय न है को होने नाही, तुम ते अधिक पुण्य बढ़ता के, राजन राम सरस
सुत जाके, वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बालक चारी, तुम कहु सर्व काल कल्याण, सजहु परात बचाई निशान, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। क्या गुरु क्या शिष्य, सबके अंदर आनंद और खुशी एक समान है। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज से, वशिष्ठ जी महाराज, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सबके उर निर्भर हर्ष पूरित पुलक शरीरा, कवि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, कर जहि गज घंटा जुति गोरा, रथ रव बाज हिंस चमकोरा, निगर घनई गुम्मर ही निशाना, विज बराई कछ सुनियन काना, महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पमारे, चढ़ी 18 देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी, गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाय बखाना, तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जो तेरा निंदक बाजी, गौरथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहिचाई बखाने, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति राजा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, तहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्ष चढ़ाई नरेशु, आप चढ़े सिंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सहित वशिष्ठ सोहन तैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे, कर कुल रीति गंध विधिराओ, देवी सपहि सब भांति बना, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सुमिर राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विबुध बिलोकी बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता, भयो कोलाहल है जय गाजे, बेउन बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजै सहनाई, घंट घंट धुनि पर मिन जाहि, सरब करहि पाई भराई, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल जल दान सुजाना, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। संपूर्ण अयोध्या सज जाती है, संपूर्ण अयोध्या में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रथों को सजाया जाता है, और एक बड़ा सुंदर रथ वशिष्ठ जी महाराज के लिए, और एक बहुत सुंदर रथ दशरथ जी महाराज के लिए, दोनों ऐसे देखने में लग रहे हैं जैसे इंद्र के साथ गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज लग रहे हैं। चारों ओर जैसे इतना शोर, संगीत वाला शोर हो जाता है, आनंद के भाव वाला शोर हो जाता है कि धूप बत्ती सब चारों ओर, उसकी खुशबू, इंद्र की खुशबू चारों ओर जैसे फैल गई है। अयोध्या के आसमान में खुशियों की रंग बिरंगी बरसात, आनंद की बरसात, और चारों ओर जैसे कोलाहल हो जाए, घोड़े इधर चिल्ला रहे हैं, आनंद के भाव में नृत्य कर रहे हैं, और सारी जनता जैसे बहुत ही आराम से आनंद ले रही है। इस कथा को शब्दों के माध्यम से सीताराम जी के विवाह को बताया नहीं जा सकता। और बारात जब जाती है, आजकल तो बारात का सिस्टम नहीं रह गया, लेकिन विवाह में जब बारात जाती है तो जैसे परिछावन होता है और सब आनंदित होते हैं, सारी स्त्रियां अयोध्या में गा रही हैं और सारे पुरुष जैसे बारात के लिए चले जा रहे हैं। और बारात कैसी अनोखी बारात, बारात ऐसी कि दूल्हा बारात में है ही नहीं, दूल्हा तो पहले से ही अपने ससुराल में बैठा हुआ है। आज कथा बाबा इतनी
श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब मोह प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर देहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि पुराना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हम मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता आपके नाश के लिए तथा संपूर्ण पापों के नाश के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री